मतलब आप यू वुड नॉट बिलीव दैट लड़कियों महिलाओं की भी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं की, महिलाओं के ऊपर लिटरली चढ़ रहे थे, सबको ऐसे डंडे से मार रहे थे और सबको ऐसे भगाया गया। आतंकवादी भी इससे तो अच्छे होते, सबको पता ये प्रोटेस्ट पीसफुली चल रहा था। पुलिस वालों की बढ़ती हुई नेम प्लेट नहीं थी। मैम की हर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जो कितना बाजुए कातिल में आप कुछ करके ही रहेंगे इस देश में। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, जीरो अकाउंटेबिलिटी इस सरकार के अंदर। जिनको लगा हुआ है, मैं फर्स्ट एड किट आज भी लेके घूम रहा हूँ, किसी का हाथ का यहाँ से अंगूठा टूटा हुआ है, जो टीयर गैस का उनका होता है गोला वो उसके हाथ पे ही गिरा हुआ है, किसी के सर पे गिरा है, किसी के यहाँ पे फटा हुआ है पूरा मांस, 2-4 का यहाँ से फ्रैक्चर है पैर। इसीलिए जब वो आते हैं तो आप लोग भगा देते हैं। यस एग्जैक्टली, तो फिर हम उनसे कैसे बात करेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ बस वो फेक न्यूज देनी है। लेकिन अब जब हजारों में लोग आ रहे हैं तो बीजेपी डर गई है क्या? वैसे तो वो अपने आप को इंटरनेशनल पार्टी बोलती है। हमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए और चाहिए। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। तो अभी भी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर ही हैं, स्टेज पर अभिजीत है और लगातार बच्चे यहाँ पर खड़े हैं। मेंटेन करिए, कोई आरएसएस का होगा, कोई इसका होगा तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए डिस्टेंस दूर। ठीक है, ये स्टेज दिखा के कल कहा जा रहा था कि स्टेज तोड़ दिया गया है, युवाओं का हौसला तोड़ दिया गया है, ये जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो चुका है। क्या कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ और स्पेशली जो दिल्ली पुलिस और गवर्नमेंट ने अपने पावर का जो मिसयूज किया, इट वाज शेमफुल एंड बुलशिट। मतलब आप यू वुड नॉट बिलीव दैट लड़कियों महिलाओं की भी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं की, महिलाओं के ऊपर लिटरली चढ़ रहे थे, सबको ऐसे डंडे से मार रहे थे और सबको ऐसे भगाया गया। आतंकवादी भी इससे तो अच्छे होते, सबको पता ये प्रोटेस्ट पीसफुली चल रहा था। पुलिस वालों की बढ़ती हुई नेम प्लेट नहीं थी। हाँ, नेम प्लेट किसने नहीं लगाया था? मैम आपने पूछा कि कल स्टेज तोड़ दिया गया है, अब आप लोग दिखाकर कहा जा रहा कल स्टेज तोड़ दिया गया, हौसला तोड़ दिया गया, आप क्या करेंगे? नहीं, न्यूज चैनलों पर और जगह पर दिखाया जाता है कि आंदोलन खत्म किया आपका ये क्वेश्चन है, मैं जवाब देना। मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। जवाब ये है कि कल आंधियां भी बहुत आई, आज तूफान भी बहुत आए। ऐसा नहीं है कि पंछियों का जो घोंसला है वो टूट गया और दोबारा नहीं बनाएगा, वो दोबारा भी बनाएगा और फिर से आसियाना बसाएगा। बहुत बढ़िया। तो कल जो प्रशासन जिस तरीके का रवैया अपना रहा था, हाँ, इट वाज लाइक बुलशिट एंड शेमफुल। जिस तरीके से हम सबको ट्रीट किया गया था, इट वाज अनएक्सपेक्टेड। मतलब किसी के भी ऊपर वो लाठी मार रहे थे, लड़कियों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, महिला के ऊपर चढ़ रहे थे। कल जो आपने देखा वो एरोगेंस था, एक वर्ड में कहा जाए तो एरोगेंस था। और यहाँ जो बच्चे हैं, कल बच्चे ने रेस्पेक्ट किया सिर्फ पुलिस की वर्दी की, और अगर बात सिर्फ लाठियां की होती, पुलिस तानाशाही कर रही है बहुत ज्यादा। हम लोग थे कल। अच्छा, ये लाठियां बरसाकर जो पहली बार आंदोलन में कोई बच्चा भाग लेने आया था, जो 16, 17, 18 साल का, उसी का मैं बात कर रहा हूँ, जो 15 साल के थे, 16 साल के थे। चाहते हैं लेकिन कितनी आई थी, महिलाएं और लड़कियां भी आई थी, उनके साथ बर्बरता की गई थी। ये नारी सशक्तिकरण का कानून है, ये नारी सशक्तिकरण। हमारी जो भी जितनी महिलाएं हैं, मन की बात करते हैं, इनको कागजों में इनका जो अपने मन की बातें हो रही हैं, मन की बात करने वाले अपने मन की नालायक बने का काम है ये। महिला आज हमारी सशक्तिकरण हो रही है। जैसे कि आप एग्जाम्पल हो सकते हो, क्या आप अपने जैसी कितनी सारी महिलाएं देख रहे हो। ये महिला यहाँ कोई किराए की टट्टू नहीं है, यहाँ अपने अधिकार के लिए महिलाएं आई हुई हैं। ये सारी महिलाएं बोले कि ये अपने मन की बात करते हैं, हमारी भी तो मन की कोई सुननी चाहिए ना। अपने मन की बात तो करके चले जाते हैं। आप लोग सुनाने इस तरीके से प्रशासन पड़ी हम लोगों पे, यहाँ पे दिखा नहीं सकते। यहाँ पे हमारे लाठियां पड़ी है, वहाँ पे महिलाओं के सीने पे लात से मारा जा रहा है। हम लोग भी सेना की तैयारी करते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं, लेकिन कौन सा पुलिस वाले हैं जिसकी सेविंग नहीं कराई? वो लोग बिना सेव करके आए थे, ऐसे पूरा दाढ़ी रख के। वो कौन थे? उनका कोई जिम्मेदारी है? बिना नेम प्लेट के थे, पुलिस वाले गुंडे थे, वो भाजपा के थे आए। सिविल ड्रेस में कौन पुलिस वाले थे? और ड्रेस के रूप में भी ये दाढ़ी रख के आए थे पूरा। पुलिस के नाम पर कोई और बुलाए गए थे आप? सिविल नहीं, मुझे ये नहीं पता, लेकिन वो भाजपा के गुंडा थे। मैम की हर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जो कितना बाजुए कातिल में आप कुछ करके ही रहेंगे इस देश में। तो लाठियों से आपकी आवाज और आपके इरादों, डेमोक्रेसी के लिए चीजें खतरा है। आने वाले टाइम पे देश विकसित हो रहा है। हमको लग नहीं रहा है कि देश विकसित हो जाएगा 2047 तक। इसमें कोई है जो तस्वीरें देखने के बाद आया हो? आज सब लोग देखने के बाद ही आए हैं। कल उनको लगा कि ये सब करने के बाद नहीं आएगा बच्चा। आज देख लीजिए कितना बच्चा आया है, आज फिर से आया है और आएगा।
युवाओं की आवाज यही है। हैं? मैं था कल, सामने मेरे सामने हुआ है, पुलिस वाले जबरदस्ती मार रहे थे, दौड़ा दौड़, इतनी लेडीज गिर गई थी, उन लोगों को जबरदस्ती मार रहे थे और बिना नेम प्लेट के थे। भाजपा के आधे ज्यादा ये तस्वीरें देखा आपने कि किस तरीके से लाठियां बरसाते वक्त प्रशासन भी गिर नहीं रही थी कि वो कितनी लाठियां मार रही है, इसके बावजूद आप आए हैं। जी मैम, उसके बावजूद भी हम लोग आए क्योंकि हमारे भाई बंधु हैं, तो हैं ये सब लोग हमारे साथ की तैयारी कर रहे हैं। भले ही मेरा पेपर लीक नहीं हुआ, जैसे भाई का पेपर, किसी का भी पेपर लीक हो, उसके लिए हम आए हैं, उनके साथ देने के लिए आए हैं। सब एक हैं। देखो, जब सोनम वांगचुक को मन से उठाया गया था तब एक नैरेटिव सेट किया गया था कि जो लीडर है उसको उठा लिया गया है, अब आंदोलन खत्म समझिए। कल जब डंडा मारा गया तब एक नैरेटिव चलाया जा रहा था कि अब तो क्योंकि प्रशासन ने जो है वो लाठीचार्ज कर दिया है, अब बच्चे लौट कर नहीं आएंगे। ये उनका मानना है कि बच्चे लौट कर नहीं है, हमारा मानना है ये सब तो बस हमारी शुरुआत है प्रोटेस्ट की, और ज्यादा आने चाहिए, आने वाले टाइम ज्यादा आएंगे, और भी ज्यादा आने चाहिए। पड़ जाता है, सोनम वांगचुक को उठाए, आंदोलन और बड़ा हो गया, अब लाठीचार्ज किया और मैम हमने मांगे क्या लिया, बस हमने क्या मांगा, बस हमें सिर्फ रोजगार चाहिए मैम, इस्तीफा की बात करना चाहिए था, तो मांगा है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है अपने मंत्रियों को वो संभाले, लेकिन वो चाहेंगे तो अभी कहते भी इस्तीफा मिल जाएगा, लेकिन वो मंत्रिमंडल को संभाल नहीं पा रहे, वो इनकी ये बहुत बड़ा ये उनका नाकामी है कि वो अपने मंत्री को संभाल नहीं पा रहे। ऐसा है कि जो सरकार है, जो सल्तनत है, वो बच्चों को जुगनू समझ रहा है। मैं यही कह रहा हूँ, अंधेरा बहुत है लेकिन बच्चों ने बगावत कर दी है, ये जुगनुओं ने बगावत कर दी है। मैम जुगनू मिल के एक दिन हम ट्यूबलाइट बनेंगे और इतना चमकेंगे कि ये पूरी मोदी सरकार देखेगी, चमक आंखों में चुभेंगे हम लोग। अमेरिका के अंदर जैसे ट्रम्प साहब है, ट्रम्प साहब जो भी बोलते हैं मोदी वो बात मान लेते हैं, वो टैरिफ की बात हो चाहे कोई भी बात हो इंटरनेशनल रिलेशंस पे, वो तुरंत उनकी बात मानते हैं, लेकिन अपने देश की जनता इतनी कर रही है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मैम अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं, ट्रम्प से ही बात करिए। बिल्कुल मैम, पता हम थोड़ी बताएगा कि यहाँ पे प्रोटेस्ट करना है नहीं करना, उधर से ऑर्डर आएगा तो मोदी जी, हाँ वही बात है मैम, सब देख रहे हैं, है ना। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए मैम, डेमोक्रेसी के अंदर अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, जीरो अकाउंटेबिलिटी इस सरकार के अंदर। ये सरकार जो यूथ सड़कों पर उतरा था उसको प्रशासन कह रही है कि ये तो बैगों में पत्थर भर कर लाए थे। मैम आपने मैम पहले ही दिखा दिया था कि पीछे ट्रक खड़े थे पत्थरों के भरे हुए, गाड़ी टूटी हुई खड़ी हुई थी वहाँ पे, आपने पहले ही देख रखा था लोगों ने कि वहाँ पे रखे हुए, पहले वीडियो बना रखी थी उसकी, कहाँ से आ गए पत्थर में अचानक ये बच्चे यहाँ पे। सब प्री प्लान था, उन्होंने सब कुछ किया हुआ था, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने वायलेंस किया जबकि वायलेंस की कोई जरूरत ही नहीं थी। और जिस तरीके बेस्ट आंसर ये हो सकता है, अगर दिल्ली इतना सिक्योरिटी के साथ लेस एरिया में अगर पत्थर आ रहा है तो होम मिनिस्टर की जिम्मेवारी है, ये उसका फेल्यूर है कि अरे भैया थोड़ा पीछे, इतना सिक्योरिटी, इतना दिल्ली एक नेशनल कैपिटल होने के नाते आप इतना प्रोटेस्ट साइट पर होते इतना सारा पत्थर आ गया, ये फेल्यूर है उनका, ना कि हम लोगों की जवाबदेही है कि पत्थर कहाँ से आ गया, ये उनका फेल्यूर है। वो जांच करे, वो वीडियो रिकॉर्ड करता है। पुलिस वालों की तस्वीरें सामने आई है, कह रहे हैं हमारा नाक फोड़ दिया गया। वो सब जब लाठीचार्ज हुआ ना, मैंने स्वयं ट्रीट किया है बच्चों को जिनको लगा हुआ है, मैं फर्स्ट एड किट आज भी लेके घूम रहा हूँ, किसी का हाथ का यहाँ से अंगूठा टूटा हुआ है, जो टीयर गैस का उनका होता है गोला, वो उसके हाथ पे ही गिरा हुआ है, किसी के सर पे गिरा है, किसी के यहाँ पे फटा हुआ है पूरा मांस, 2-4 का यहाँ से फ्रैक्चर है पैर, तो इतनी इंजरीज थी वो कहीं पे नहीं दिखाई जा रही हैं, पुलिस वालों की दिखाई जा रही है कि हमने किसी पे एक पत्थर नहीं फेंका, पुलिस स्वयं लोडर लेके आई है, वहाँ पे डंपर होता है जो उसमें जनता ने पुलिस वालों को मारा, जब जनता ने पुलिस वालों को मारा तो वो वीडियो दिखा रहे, 3-3 बार दिखा रहे, 4-4 बार दिखा रहे, जब वो लोग लाठी चार्ज कर रहे थे तब वो किसने नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया है वो सब, और फेक क्या कर रही थी मीडिया? आपके साइट की वीडियोस नहीं चला रहे, मेनस्ट्रीम मीडिया है उसने ऐसी कोई भी वीडियो नहीं डाली हमारी साइट की तरफ से, इसीलिए जब वो आते हैं तो आप लोग भगा देते हैं। यस एग्जैक्टली, तो फिर हम उनसे कैसे बात करेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ बस वो फेक न्यूज देनी है, मेनस्ट्रीम मीडिया है कोई भी कवर नहीं कर रही है, जो रियल न्यूज क्या है, वो रियल यहाँ पे क्या चल रहा है वो कोई भी नहीं दिखा रहा है। ये तक नहीं दिखाया कि इन बच्चों को कितना पीटा गया, बस ये दिखाया कि 120 पुलिस वाले घायल हो गए, ये नहीं दिखा रहे कि हम इतने लोग घायल हुए प्रोटेस्ट में, बच्चों को नहीं दिखा रहे हैं वो लोग। महिलाओं के ऊपर चढ़ा जा रहा है तो वो कुछ भी न्यूज में नहीं आ रहा है, जब वुमेन एम्पावरमेंट का नारा लगाने तब सब लोग आ जाते हैं, बट जब रियलिटी में कुछ हो रहा है उसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। तो आज आप लोग ने कल आप लोगों ने जो तस्वीरें देखी उसके बाद आपको सच में लगता है कि भारत अभी भी लोकतांत्रिक बचा है? बिल्कुल नहीं बचा मैम, बिल्कुल नहीं बचा मैम, लोकतांत्रिक का क्या मतलब होता है, अपनी आवाज उठाओ, बिल्कुल जो सुने सरकार आगे, अगर पहले क्या होता था मैम, लोकतंत्र बताने के लिए हम जिंदा हैं, ये हम आर्टिकल 17 हमें अधिकार देता है, संविधान हमें अधिकार देता है, ये संविधान खत्म करना चाहते हैं।
ये भाजपा के लोग। क्या कह रहे हैं? हर लाठी का जवाब दिया जाएगा आज। अगर कुछ भी ऐसा होता तो हर लाठी का जवाब दिया जाएगा। आप लोग आज भी तैयार हैं? तैयार हैं, हम कल भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। आप उस तरफ देख सकते हैं जिस तरीके से लाठी चार्ज किया ना, वो दीवार टूट गई है। सब लोग यहाँ से उठ के भागे हैं दीवार तोड़ के। चप्पल वहाँ पड़े हुए हैं। चप्पल वहाँ पड़े हुए हैं। वहाँ कल आप कहाँ थे? मैं यहीं पे जंतर मंतर पे खड़ा था। बिना किसी अनाउंसमेंट के लाठी चार्ज कर रहे थे, डायरेक्ट लाठी चार्ज 3-4 अभी बताया नहीं बताया गया, किसी ने तो बताया नहीं गया है। इतना बुरी तरीके से मारा है लोगों को, बहुत बुरी तरीके से। वायलेंस की कोई जरूरत ही नहीं थी। लोग बैठे हैं इतने, सब लोग बैठे। मैं रवीना हूँ और मैं आई हूँ दिल्ली नॉर्थ ईस्ट एरिया से, बिहार से। मेरे को ये पूछना है, जो कल स्टूडेंट्स का खून बहा वो किस बेस पे बहा था? उनकी क्या गलती थी? उन्होंने क्या ऐसी चीज़ मांगी थी जिसके बदले उन्हें खून देना पड़ा? उन्होंने सिर्फ फूल दिए थे, फूल के बदले उन्हें डंडे क्यों मिले? क्या वो पुलिस वालों ने अपना ज़मीर बेच खाया है? वो पुलिस वाले नहीं थे जो स्टूडेंट्स को देशद्रोही बोल रहे हैं, वो पुलिस वाले ही देशद्रोही हैं जिनके नाम नेम प्लेट ही नहीं थी। ऐसे कौन से पुलिस वाले हैं जिनके पास ड्रेस ही नहीं थी? वो पुलिस वाले कहाँ थे? छोड़ा गया वहाँ पे, 12-12 साल के बच्चों तक मारा गया, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए। ये कौन से पुलिस वाले हैं? मुंह को बांध के आ रहे हैं, ना ड्रेस है, सिविल ड्रेस पे आके मुंह को बांध के आड़े तेरे मार रहे। किसी जिनकी जान गई है उनका तो अभी तक कुछ खबर भी नहीं, कहाँ है, कैसे है। पुलिस के बेस पे पूरे गुंडे भेजे गए थे। मुंह दुबका के मारा गया है। मुंह क्यों चिपकाया गया? अगर वो पुलिस वाले थे तो मुंह क्यों चिपकाया गया? साथ में नेम प्लेट क्यों हटाई गई? क्यों डर गई थी क्या बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार डर गई थी क्या? इतनी वो कहती थी बीजेपी पार्टी है, थोड़ी सी पार्टी है, आएंगे 200-300 लोग हट जाएंगे। लेकिन अब जब हजारों में लोग आ रहे हैं तो बीजेपी डर गई है क्या? वैसे तो वो अपने आप को इंटरनेशनल पार्टी बोलती है। अब कहाँ गई वो पार्टी? छोटी सी पार्टी से डर गई है क्या? कोई भी यहाँ पे पार्टी वाला नहीं है, सब हमारे देश की युवा है, युवा ही है यहाँ सब। जिनके बच्चों को मारा है, एक बात बताइए, जिनके बच्चों को मारा है उनके माँ बापों ने कितनी मेहनत से उन्हें पढ़ाया लिखाया होगा। कुछ बच्चे काबिल नहीं बनते, जो बच्चे काबिल बने उनके ऊपर लाखों रुपए खर्च करा, अपनी जमीनें बेची, अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाई, आखिर में आके अगर वो बच्चे मर जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? उनका जो बुढ़ापे का सहारा है इन सरकार ने तो वही छीन लिया। अब उनका सहारा कौन बनेगा? जिन पुलिस वालों ने सिर्फ अपना अधिकार मांगा था, कोई गलत चीज नहीं कोई थी, उन्हें देशद्रोही आतंकवादी करके करार दिया गया। लेकिन जो लोग सिविल ड्रेस में आके मार रहे थे उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें देशद्रोही नहीं बोला जा सकता क्या? जो पुलिस वाले मारे उनके बच्चे नहीं हैं, वो लोग, उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। उन्होंने अपना जमीन बेच दिया है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने बच्चे बेच देंगे, अपनी बीवियों को बेच देंगे, अपने घर में माँ बापों को बेच देंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि ये देश पूरा बिक जाएगा। लेकिन यहाँ पे जनता जो है ये ऐसा होने नहीं देगी। ये काली पट्टी क्यों बांधी आपने? ये काली पट्टी हमने इसलिए बांधी है क्योंकि जितने भी युवा पीढ़ी यहाँ पे खड़ी है हम उनके समर्थन में हैं। जिनका खून बहा है हम उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। हमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए और चाहिए, किसी भी हालात में चाहिए। जो इतने बच्चों का खून ले सकता है वो आगे पता नहीं क्या कर सकता है। आप ये चीज समझिए, आज किसी और का बच्चा था तो कल क्या पता आपका बच्चा हो। पुलिस वालों ने जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा है उनके घर में मैं तो कहती हूँ उनके बच्चों को लेके आना चाहिए, उनकी आंखें बंद करके सोचवाना चाहिए कि अगर आपके इन बच्चों के अलावा उनके बच्चे होते तो क्या वो कुत्तों की तरह मारते? बच्चे फूल लेके गए थे, फूल, उनके बदले उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। क्या ये सही किया क्या उन्होंने? कोई कुछ नहीं बोल रहा, बस मीडिया में यही दिखा रहा जाए कि स्टूडेंट ने पत्थर फेंका, स्टूडेंट ने पत्थर फेंका। ये क्यों नहीं दिखाया जा रहा है कि उनके तरफ से लाठीचार्ज हुई थी? तुम थोड़ा डरा देते स्टूडेंट को, लेकिन एकदम जैसे बोले वैसे मारे गए, खून से लिथपथ होके बच्चे घूम रहे थे। इनसे अच्छे तो अंग्रेज थे हमारे जमाने में। जो पहले अंग्रेज थे कम से कम उन्होंने भी अनशन पे जब बैठे तो ऐसा सुलूक नहीं किया था जैसे हमारे देश में अब हो रहा है। मिले तो भी हमारे नेम प्लेट हटा लिया गया है, अभी भी नेम प्लेट नहीं है। मैम आप न्यूज़ रिपोर्टर्स हो, आपको पता होगा, आप देख भी रहे होंगे यहाँ का माहौल क्या है। कल भी हम लोग आए थे और कल ज़्यादातर पुलिस कम और गुंडे ज़्यादा थे। आरएसएस के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे। उन लोगों ने माहौल ख़राब किया था क्योंकि ये युवा हैं, युवा अपने
विचार रखने के लिए आया हुआ है, वो दंगा भड़काने थोड़ा ना आया हुआ है। यहाँ पे उनके गुंडे आते हैं, वही भड़काव करते हैं, उसके बाद इनको लाठीचार्ज करने का मौका मिल जाता है। आप जब भी यहाँ से बाहर निकलो ना, जब पुलिस की तरफ निगाह मारते हुए जाना, ज़्यादातर नेम प्लेट हटा रखी है, लोगों के दाढ़ियाँ हैं, और नेम प्लेट तो सबके ज़्यादातर हटी हुई है। ये क्यों हटवा रखी है? नेम प्लेट से क्या मतलब, नेम प्लेट लगाने में क्या दिक्कत है? आपको तो वर्दी पहन रखी है, आप पुलिस वाले हो, क्यों हटा रखी है? मैम पुलिस अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं पुलिस वाले। पहले तो कल को जब यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाने वाला था, जो हम लोग मार्च निकलने वाले थे, उससे पहले हम लोग को अंदर बोला कि अंदर जाओ और ये जो बैरिकेडिंग है उसको वेल्डिंग किया जा रहा था। तो अब ये समझ आ रहा है कि ये लोग जालियांवाला बाग बनाना चाहते थे, क्योंकि पहले एक ट्रक जो पत्थर का था, ये उन्होंने यहाँ ला के रखा था। हम सब स्टूडेंट को अंदर में ला करके पूरा बैरिकेडिंग को वेल्डिंग कर दिया जाने वाला था, और हम लोग के ऊपर पथराव कर दिया जाने वाला था, ताकि स्टूडेंट आवाज़ ना उठा पाए और सरकार के खिलाफ कुछ ना बोल पाए। रह रहे के बच्चे जो है वो अपने आवाज़ को बुलंद करते नज़र आते हैं, और हम एक तरफ उन लोगों को दिखा रहे हैं जिनको चोट लगी है, दूसरी तरफ हम उन्हें भी दिखा रहे हैं जो इस तरीके की तस्वीर सामने देखने के बाद भी आज यहाँ खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपनी जेन्युइन मांग को लेकर यहाँ आए हैं, सरकार को हमारी बात सुननी होगी, और जब तक नहीं सुना जाएगा ये ऐसे ही खड़े रहने को तैयार हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर आज की तस्वीर आप देखिए, आज भी हौसले उसी तरीके से बुलंद हैं, आज भी छात्र उसी तरीके से खड़े हैं।